मूवी की शुरुआत उसी जगह से होती है जहां से टीकेटी के फर्स्ट पार्ट का एंड हुआ था। टिकेटा प्रोफेसर के रूम में सर्च करने पर उसे एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ कासिमा राय को बुक मिलती है, जहां वो पढ़ता है अगर आप कासिमा शान नाम के मंत्र को 3 बार बोलोगे तो आप टीके से बच सकते हो। अब टिकेटा प्रोफेसर बन चुका था, इसीलिए वो काना के घर जाता है मिठाई का बॉक्स लेकर, जो कि था रेड कलर का। इसलिए उसे देखकर काना चिल्लाती है। सीन शिफ्ट होकर काना और उसके मॉम को दिखाया जाता है, क्योंकि काना बहुत शांत रहने लगी थी रेनी की मौत और टिके टिके के डर से। इसीलिए उसकी मॉम उनके लिए मेडिसिन लाने को बोलती है ताकि वो बाहर जाए और उसे अच्छा लगे। अब काना मेडिसिन लेकर उसी ओवरब्रिज से वापस आ रही होती है, जहाँ तेज हवा चलती है और टिके टिके को दिखाया जाता है, जो देखते ही देखते काना को बीच में से काट कर मार डालती है। असल में उसके पास जो मेडिसिन था वो रेड कलर का था, जो कि टिके टिके को बिल्कुल पसंद नहीं, और उसी चीज ने टिके टिके को अट्रैक्ट किया काना को मारने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दो स्कूल गर्ल रिको और नसुमी पर, जहां नसुमी रिको को वही ब्रिज पर उस मर्डर सीन को देखने जाने के लिए बोलती है। दरअसल वो काना के मौत के बारे में ही बोल रहे थे। अब वो दोनों वहां जाते हैं जहां उन्हें टिकेडा मिलता है। अब नसुमी जब टिकेडा से काना के मर्डर के बारे में पूछती है तो टिकेडा कुछ नहीं बोलता और वहीं से चला जाता है। कट करके रिको और नसुमी को दिखाया जाता है जो अपने क्लासरूम में दो लड़कियों के साथ थी, जहां उनके बीच टेके टेके की बात चल रही थी कि कैसे वो लोगों को दो टुकड़ों में काट कर मारती है और उसे रेड बिल्कुल पसंद नहीं। अब वहाँ एक लड़की बोलती है कि अगर तुम कासिमा शान नाम के मंत्र को 3 बार बोलते हो तो टेके टेके से बच सकते हो, लेकिन वही एक लड़की बोलती है कि ये मंत्र अधूरा है, तुम्हें कासिमा शान नाम बोलने के बाद उसका नाम के पूरे मीनिंग को बोलना होगा। जैसे कि का मीनिंग होता है मास, सा का मीनिंग होता है डेड और माँ का मीनिंग होता है डीमन। अब रिको को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। अब क्लास में एक टॉन्सेन नाम की लड़की आती है, जिसे रिको एनुअल फंक्शन मीटिंग में ना आने की वजह पूछती है, जिस पर टॉन्सेन रिको का मजाक उड़ाकर आगे से आएगी और उसकी हेल्प करेगी बोलती है। अब रिको जा रही होती है जहाँ नत्सुकी आती है और दोनों में बात होती है। यहाँ में पता चलता है कि टॉन्सेन से सारा क्लास डरते थे लेकिन रिको नहीं। अब रिको क्लास में आकर सबसे अगले दिन के एनुअल फंक्शन में ना आने की वजह और शादी परफॉर्मेंस का पूछती है, लेकिन टॉन्सेन की डर से सब क्लास चुप थी, इवन रिको की दोस्त नत्सुकी भी। सीन शिफ्ट होता है नत्सुमी एक क्लास में एक लड़की के साथ बैठी हुई थी। तभी टॉन्सेन आके उस लड़की को कुछ इशारा करती है, जहाँ वो लड़की नत्सुमी को आके टॉन्सेन के ग्रुप के साथ जाने का पूछती है। नत्सुकी भी हाँ कर देती है टॉन्सेन के डर से। अब नत्सुमी को उन सब के साथ रिको को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वही एक थी उसकी फ्रेंड। दरअसल टॉन्सेन रिको को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पूरा क्लास उसे डरती है लेकिन रिको नहीं, इसीलिए उसके दोस्त को छीन कर उसे सबक सिखाना चाहती थी। अब हम टॉन्सेन के ग्रुप को और नत्सुमी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ टॉन्सेन नत्सुमी को पटाने की कोशिश करती है और उनके साथ रहने के लिए बोलती है, साथ ही रिको के साथ घूमने के लिए भी मना करती है। अब हम स्कूल में देखते हैं जहाँ कुछ लड़कियां रिको पर हंसकर उसका मजाक उड़ा रही थी, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी नत्सुमी उसके पास आती है जिससे उसे अच्छा लगता है। सीन शिफ्ट होकर टिकेडा को दिखाया जाता है जो अपने प्रोफेसर से मिलने आया था कासिमा के केस के बारे में, जहाँ प्रोफेसर उसे एक इन्वेस्टिगेशन फाइल देता है और साथ ही बोलता है कि ये अफवाह है कि कासिमा को रेप आर्मी वालों ने किया था, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि कासिमा का रेप 3 लड़कों ने किया था, जिन्हें कोई सजा नहीं मिली। उन तीनों लड़कों का सरनेम नुमाजाकी था। वो बताता है कि वहाँ एक गवाह भी था। अब टिकेडा गवाह होने के बावजूद उन्हें सजा न मिलने का रीजन पूछता है, जिस पर प्रोफेसर बताता है कि उसने झूठ बोलकर अमेरिकन सोल्जर्स को साथ देखा था कासिमा के, यही बोला था, जबकि कासिमा के साथ उन तीनों लड़कों को देखा गया जो बाद में ट्रेन से कट कर मारे भी गए थे। अब टिकेडा कार में आकर बैठ के उस इन्वेस्टिगेशन फाइल को पढ़ने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि उन तीनों लड़कों के मौत के दिन कासिमा का 3rd डेड एनिवर्सरी था, और साथ ही पढ़ता है कि उस दिन उन तीनों लड़कों के साथ कासिमा को एक बच्चे ने देखा था जिसका नाम टोक्यो था। अब टिकेडा को याद आता है कि वो जब कासिमा के फैमिली से मिलने गया था तो वहाँ एक टोक्यो भी था। सीन शिफ्ट होकर रिको को दिखाया जाता है जिसके लॉकर में किसी ने उसके बैग को फाड़ कर रख दिया था और कुछ लड़कियों ने आकर उसे रास्ते से हटने को कहती है। दरअसल ये लोग उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। अब रिको अपने लॉकर में देखती है जहाँ उसे अपना पर्स मिसिंग दिखता है
इसीलिए वो टॉन्सिन के ग्रुप के एक लड़की को जाकर अपने पर्स के बारे में पूछती है, जहाँ वो नहीं जानती उसके पर्स के बारे में बोलती है। अब नत्सुमी उसे वहाँ से ले जाती है। अब दोनों जा ही रहे थे कि टॉन्सिन का ग्रुप आके नत्सुमी को ले जाते हैं। रिको भी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत ही बुरा लग रहा था। अब टॉन्सिन के ग्रुप के साथ नत्सुमी को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में थे, जहां ये लोग नत्सुमी को खाना ऑफर करते हैं। अब ये सब आपस में बात कर रहे थे कि जहां नत्सुमी को पता चलता है कि इन लोगों ने ही रिको का पर्स चुराया है और ये ट्रीट उसी की पैसों से है, जिसकी वजह से नत्सुकी उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। तभी टॉन्सिन रिको का पर्स नत्सुमी को वापस कर बोलती है कि तुम उसे ये दे देना। दूसरी तरफ हम रिको को देखते हैं जो उसी ओवर ब्रिज पर थी, जहाँ टेके टेके अपना शिकार किया करती थी। अब रिको उसी लड़की को कॉल कर माफ़ी मांगती है, जिस पर उसने पर्स चुराने का इल्ज़ाम लगाया था, और बोलती है कि इस ओवर ब्रिज पर आने का, जहाँ हम रेको के पैर के पास टीके टीके को देखते हैं। अब वो लड़की साथ ही एक और लड़की भी थी, ये दोनों आ रहे थे, जहाँ उन्हें रेको तो नहीं मिलती, लेकिन तेज हवा आती है और टेके टेके को दिखाया जाता है, और देखते ही देखते टेके टेके उस पर्स चोरी करने वाली लड़की को बीच में से काट कर मार डालती है, जिसका खून उसके साथ आई फ्रेंड पर पड़ती है। और दूसरी तरफ ये सब रेको देख कर डर जाती है। सीन शिफ्ट होकर टेकेडा को दिखाया जाता है जो कासिमा के फैमिली के घर आया था, जहां वो पहले भी काना और रेनी के साथ आया था। वो टोक्यो को देखकर उस इन्वेस्टिगेट फाइल को सामने रखकर उस दिन क्या हुआ था पूछता है, लेकिन टोक्यो मुझे कुछ याद नहीं बोलकर साफ मना कर देता है। लेकिन तभी टेकेडा बोलता है कि उस ओवर ब्रिज पे टेके टेके का भूत आज भी लोगों को मार रही है, जिस पर टोक्यो सब बोलने के लिए रेडी हो जाता है और बताता है कि एक दिन मैं स्कूल बंक कर पहाड़ी पे घूम रहा था, जहाँ मैंने कासिमा को रोते सुना। मैंने देखा कि उसके साथ 3 लड़के रैप कर रहे थे, जिसमें से एक लड़का वहाँ का चेयरमैन का बेटा था, जिसका नाम हिरोची नुमाजाकी था। जिसके बाद ये अफवाह फैल गया कि कासिमा का रेप आर्मी वालों ने किया, इसी वजह से उन्हें कोई सजा नहीं हुई, जिससे कासिमा ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन कुछ समय बाद कासिमा के स्पिरिट ने उन तीनों लड़कों को मार डाला। अब टेकेडा कार में बैठकर उस फाइल को फिर से पढ़ता है, जहां वो नुमाजाकी नाम को लिखकर उसके वर्ड्स को अलग अलग लिखता है और हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग निकलता है, जैसे कि नू का मतलब काटाना। अब हम टॉन्सिन के ग्रुप को देखते हैं जो उस लड़की के बारे में बात कर रही थी जिसने पर्स चुराया था। उनमें से एक लड़की बोलती है कि शायद रिको ने उसे बदला लेने के लिए उसे मार दिया हो। तभी दूसरी लड़की बोलती है उसमें इतनी हिम्मत नहीं, जहां टॉन्सिन उस दूसरी लड़की के बारे में पूछती है जो उसके साथ थी। तभी एक लड़की बोलती है कि वो अभी सदमे में है क्योंकि मर्डर उसके सामने ही हुआ था। अब हम नसुमी को अकेले क्लास में देखते हैं जिसके हाथ में रिको का पर्स था कि तभी रिको वहां आ जाती है और उसके हाथ में पर्स देख गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो श्योर थी कि ये काम टॉन्सिन के ग्रुप में से ही किसी ने किया होगा। वो नत्सुमी को बोलती है कि मैंने उस दिन उस लड़की को उस ब्रिज पर बुलाकर टीके टीके से मरवा दिया, अब अगली बारी किसकी है यही सोच रही हूँ, जिसे सुनकर नत्सुमी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। इसके बाद नत्सुमी कुछ लड़कियों के साथ बैठी होती है, जहाँ नत्सुमी एक क्लासमेट से उनके एक फ्रेंड ओकुकू सैन के बारे में पूछती है, जहाँ वो बताती है कि वो आज जल्दी घर निकल गई, जिसे सुन नत्सुकी ओकुकू सैन के पास जाने लगती है। वो देखती है कि ओकुकू सैन उसी ओवरब्रिज से जा रही होती है जहाँ हवा चल रही थी और नत्सुकी उसे आवाज़ देती है, जिसे वो पीछे मुड़कर देखते ही टेके टेके उसे बीच में से काट कर मार डालती है, जहाँ रेको भी थी। अब ये सब देख नत्सुमी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब रेको नत्सुमी के पास आकर बताती है कि जो भी मुझे परेशान करेगा उसका यही हाल होगा, और नत्सुमी को अगला कौन है गैस करने का बोल वो वहाँ से चली जाती है, जैसे कि मानो टेके टेके रेको के वश में है, वो जिसे चाहे मरवा सकती है। सीन शिफ्ट होकर हम टेकेडा को काना के घर में देखते हैं, जहाँ नत्सुमी भी आती है क्योंकि उसके दोस्तों की डेथ भी काना की तरह ही हुई थी। जहाँ नत्सुमी टेकेडा से इस मिस्ट्री के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन टेकेडा उसे कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है, जहाँ नत्सुमी उसका पीछा करते करते गिर जाती है। तभी टेकेडा वहाँ आता है। अब नत्सुमी उसे बताती है कि उसने टेके टेके को देखा है, जिस पर टेकेडा उस जगह के बारे में पूछता है जहाँ उसने टेके टेके को देखा हो, जिस पर नत्सुमी उस ओवर ब्रिज के बारे में बताती है। सीन शिफ्ट होकर हम टॉन्सिन के ग्रुप को देखते हैं, जहाँ वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि उनके दोनों फ्रेंड को ही रिको ने मारा होगा।
अब टॉन्सिन के पास रिको का कॉल आता है जहाँ रिको टॉन्सिन को एक जगह मिलने बुलाती है। अब टॉन्सिन उसे मिलने के लिए रेडी हो जाती है और साथ ही अपने सब फ्रेंड को साथ चलने के लिए कहती है। असल में वो सब मिलकर रिको को पीटना चाहते थे। अब दूसरी तरफ टेकेडा नत्सुमी को टेकी टेकी के बारे में बताता है कि उसका पूरा नाम कासिमा राइको है, लेकिन नत्सुमी बोलती है कि उसने सुना था टेकी टेकी का असली नाम नाकासीमा राइको है और बोलती है कि हमें जल्द से जल्द रिको को रोकना होगा, जिस पर टेकेडा बोलता है कि शायद रिको ने टेकी टेको को वश में कर लिया है। अब नत्सुमी बोलती है कि ये सब रिको का बदला लेने के लिए कर रही है। उसने मुझे उस ओवर ब्रिज पे बोला था कि जो कोई भी उसे परेशान करेगा वो उसे मार देगी। इसके बाद टेकेडा एक नोटबुक में सारे मरे हुए लोगों के नाम बताते हुए कहता है कि उस सारे नाम के कुछ वर्ड का मीनिंग नुमाज़ाकी से कनेक्टेड है। जैसे नुमाज़ाकी का मतलब माउंटेन है और इन सब नाम के कुछ वर्ड का मतलब भी माउंटेन ही बनता है। नत्सुमी नुमाज़ाकी के बारे में पूछने पर टेकेडा बताता है कि नुमाज़ाकी ने कासिमा का रेप किया था। इसके बाद नत्सुमी भी अपने दोस्तों के नाम का मतलब नुमाज़ाकी से कनेक्टेड पाती है जो मर चुके थे। इसीलिए उस दिन टेकी टेकी ने उस पर चोरी करने वाली लड़की के साथ उसके साथ दोस्त को नहीं मारा था, क्योंकि उसके नाम नुमाज़ाकी से कनेक्टेड नहीं था। उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब टेकी टेकी के कर्ड्स की वजह से ही हो रहा है और रिको ने टेकी टेकी को नहीं बल्कि टेकी टेकी ने रिको को वश में कर लिया है और उसकी मदद से इन्हें मार रहे हैं। अब टेकेडा कहता है कि लोगों ने टेकी टेकी को एक अर्बन लेजेंड बना दिया है। रियलिटी फिक्शन में और फिक्शन रियलिटी में बदल जाता है। जैसे कोई कहता है कि कासिमा अच्छी डांसर थी, कार एक्सीडेंट में उसके 2 पैर चले गए, तो कोई कहता है वर्ल्ड वॉर में कासिमा ने अपने पैर खो दिया। जैसे नत्सुमी ने सुना था कि कासिमा ने उस ओवर ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर लिया और ये रेप का माजरा भी है। इसीलिए क्या सच है क्या झूठ है समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद नत्सुमी अपना नाम लिखकर देखती है कि उसके नाम में भी नुमाज़ाकी का एक वर्ड कनेक्टेड है और साथ ही टॉन्सिन और उनके बचे हुए ग्रुप के दोस्तों का नाम भी लिख कर पाती है कि उनके नाम से भी नुमाज़ाकी कनेक्टेड है। सीन कट करके टॉन्सिन और उनके फ्रेंड रिको से मिलने जाते हैं और दूसरी तरफ टेकेडा और नत्सुमी उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब टेकेडा उस मंत्र के बारे में बताता है जो उसने उस मूवी की शुरुआत में बुक में पढ़ा था। ये मंत्र एक बार नत्सुमी के फ्रेंड ने भी नत्सुमी को बताया था। सीन कट करके टॉन्सिन और उसके ग्रुप के लड़कियों को दिखाया जाता है जो रिको को ढूंढ रहे थे। अब टॉन्सिन की एक दोस्त वॉशरूम में होती है जहाँ हर बार की तरह तेज हवा आती है और टेके टेके आकर उसे मार डालती है। इसके बाद टॉन्सिन और उसकी बाकी बची 2 फ्रेंड उस लड़की को ऐसे आधी कटी हुई पाकर डर जाती है और दोनों उधर से भागने लगती है, लेकिन तेज हवा और साथ ही टेकी टेकी आकर उन दोनों को मार डालती है। अब टॉन्सिन वॉशरूम से बाहर निकलने ही वाली थी कि वहाँ भी टेकी टेकी आ जाती है, लेकिन टॉन्सिन एक लकड़ी से उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर भी कोई फायदा ही नहीं होता और टेकी टेकी उसे भी मार देती है। अब टेकेडा और नत्सुमी भी इन तक पहुँच चुके थे जहाँ टॉन्सिन के दोस्तों की लाश को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी रेको आती है और नत्सुमी को बताती है कि चारों मर गए। नत्सुमी को रेको को समझाने की कोशिश करती है कि तुमने टेकी टेकी को नहीं बल्कि टेकी टेकी ने तुम्हें वश में कर लिया है, लेकिन फिर भी रेको को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक टेकी टेकी आती है और रेको को भी मार डालती है क्योंकि उससे उसका काम निकल चुका था। ये सब देख टेकी टेकी और नत्सुमी भागते हैं, साथ ही टेकी टेकी भी तेजी से उनका पीछा करते हैं। अब टेकी टेकी भागते हुए कासिमा सान और साथ ही वो मंत्र 3 बार बोलता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो मंत्र अधूरा था। अब नत्सुमी उस मंत्र को पूरा कर कासिमा नाम के मीनिंग को बोलते बोलते वही गिर जाती है। तभी टेकी टेकी उसे मारने ही वाली थी कि नत्सुमी उस मंत्र को यानी कासिमा नाम के पूरे मीनिंग को पूरा कर देती है, जो कि काम कर गया था और टेकी टेकी गायब हो चुकी थी। अब ये दोनों रेको के बॉडी के पास जाते हैं और नत्सुमी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है कि तभी रेको आँख खोलती है और नत्सुमी को भी मार डालती है। इसका मतलब अब रेको टेकी टेकी में बदल गई थी। इसी के साथ मूवी का एंड यही होता है।